हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं उठी हूँ, थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी और पुचकू को दे रही हूँ दूध। पुचकू को चाहिए दूध, तो उसके लिए दूध मैं गर्म कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हो गया, मेरे साथ ही उठी है, आज देख सकते हो। भूत देखना है, देख रहे हो? भूत देखना है। दे रही मम्मा, दे रही है। रुको रुको रुको, गर्म है। थोड़ा गर्म हो गया ज़्यादा, गर्म हो गया थोड़ा ज़्यादा। अच्छा नहीं होता है। और कल इसके पापा चले गए थे और मैं उनके लिए एक टिफ़िन बनाई थी और वही टिफ़िन वो छोड़ दिए थे। बहुत ख़राब लग रहा था, इतना वो से बनाए और लंच ही छोड़ दिए। आ जाओ। मतलब निकाली और किचन में ही छोड़ दी खाना। किचन में ही छोड़ दी खाना, तो वो उनको लगा कि वो रख लिए हैं और मैं जब वो निकल गए तब मैं देख रही हूँ यार खाना तो यही है। आलू पराठा मैं बनाई थी, वही रह गया खाना। लेकिन फिर जाते उनका कॉल भी हो गया, तो फिर वो चावल आई थिंक बना के खा लिए, तब वैसा नहीं लग रहा। हाँ लो, बिना भूत का ना ये नहीं देखती है, खाना खाएगी। बड़ा मुश्किल है ये चीज़। अभी आई थिंक सन्नी आ रहे हैं, पुचकू के भाई, तो मैं सोच रही हूँ कुछ उनके लिए बना देती हूँ खाना, अपने लिए भी। बट मेरा तो आलू पराठा ये सब भी है। मे बी देखते कुछ हल्का बनाऊँगी कि दोनों मैनेज हो जाए खाना, वो तो वेस्ट हो जाता है। चाय के लिए गुस्सा है ये। मैं जा रहा हूँ, तुम लड़की हो, जा रही हो। सैंडविच बनाया है, देखो भैया खा रहा है, तुम खा लो। ले लेना मेरा से थोड़ा सा चाय ले लेना। अच्छा देखो, इतना चाहिए। देखो 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 भैया ले रहे हैं चाय, दे रहा है, दे। भैया घर चलेंगे फिर। जा, भैया घर जा रहा चलेंगे भैया, फिर। जा, जा रहा भैया, जा। जा रहे घर, जा रहे। मैं नहा ली हूँ। मेरे सारे काम हो गए। नाश्ता तो मैं सन्नी आया था तो सैंडविच बनाई, उसको सैंडविच दे दी क्योंकि जल्दी जल्दी उसको भूख लगा हुआ था आई थिंक, क्योंकि रात भर वो जगा था, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी थोड़ा सा तो भूख लग जाएगा और उसको नींद भी आ रहा था। तो मैं सोची थोड़ा सा सैंडविच और चाय बना के दी उसको, आप सब देखे होंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैं सोची फटाफट काम करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा काम का वीडियो शूट करूँ ना तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट। और आज मेरे को पूजा करना था, पूजा स्टार्ट करना था। 2 दिन तो नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि आपको पता ही था मेरी नानी साथ डेथ की थी, तो कल था 12वां, तो आज से स्टार्ट कर सकते थे हम लोग पूजा। तो आज सारा कपड़ा वगैरह माता रानी का मैं पूरे भगवान जी का और पूरा सारा कुछ मैं अच्छे से डीप क्लीन की हूँ। सारा भगवान को अच्छे से नहला के क्लीन करके सारा कुछ अभी रखी हूँ, कपड़ा वगैरह उनका धोई हूँ। मे भी शाम को जाकर मैं, अभी तो बस ऐसे ही हल्का सा कुछ कपड़ा मैं पहना दी हूँ और शाम में हो सके जाकर मैं पहले नया नया कपड़ा लेकर आऊँगी, फिर पहनाऊँगी और बहुत अच्छे से शाम में करूँगी। और अभी तो मैं पूजा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से, और इतना मन शांति लग रहा है ना, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था पूजा नहीं कर रही थी तो बहुत ये चीज़। बट जो है रूल नियम, जो चीज़ बना हुआ है हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है, वो चीज़ को तो हमें फॉलो करना है। तो उसके बाद आज मैं पूजा कर ली हूँ और अभी सन्नी सो रहा है और पुचकू तो दूध दिए हैं, वो दूध पी रही है। और अब मैं सोच रही हूँ कुछ खाना बना लेती हूँ, और क्योंकि अभी तो सिर्फ सैंडविच खाया है सन्नी, तो कुछ खाना खाएगा। और देख सकते हो इधर साइड मैं बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ और अभी दिया जल ही रहा है और मैं नाश्ता भी कर ली हूँ।
तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चावल दाल ही बना देती हूँ और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी सोच रही हूँ क्योंकि सन्नी का है फेवरेट। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे पास कोई आए तो उसका मैं फेवरेट चीज़ ही खिलाऊँ ताकि वो अच्छे से खा ले। तो उसको आलू सोयाबीन की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैं सोच रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और कुछ भुजिया। क्योंकि सब्ज़ी तो कल इतना हस्बैंड ला दिए हैं ना, इतना ला दी हैं, आई थिंक कुछ 1 से 2 वीक चल जाएगा या फिर ख़राब भी ना हो जाए। बहुत सारा सब्ज़ी ला दी है, तो फ्रीज़ मेरा फुल है, कुछ एक्स्ट्रा जगह नहीं है कि कुछ मैं रख सकती हूँ। तो अभी मैं फटाफट चावल दाल और उसी में आलू को बॉयल कर देती हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी के लिए। ठीक है, होगा तो थोड़ा बहुत मैं दिखाऊँगी, अदरवाइज़ मैं बहुत आपसे बात कर लेती हूँ तो आपको समझ में आ जाता होगा क्या कैसे है। बहुत रिलैक्स लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मे बी आज हम लोग जाने वाले थे डांडिया और आज जाते भी, बट आई थिंक आज भीड़ रहेगा बहुत ज़्यादा। तो मे बी हम लोग सप्तमी षष्ठी या सप्तमी को जाएं। 3 दिन का है रेगुलर, हमें है कि वहाँ जा सकते हैं। तो 3 दिन जाना तो मुश्किल है, मेरे लिए तो ठीक है, बट मेरे साथ जो जाएंगे वो उनका फास्टिंग है। तो चलो देखते हैं। चलो फटाफट मैं खाना बनाती हूँ। इधर मेरा चावल दाल बन रहा है। अभी इतना अच्छा धूप नहीं आया है ना, तो अपना मनी प्लांट थोड़ा मैं बाहर निकाली हूँ, थोड़ा सा धूप लग जाएगा। तो ग्रीन भी नहीं, मस्त वाला लाइट आ रहा है। बाहर देख सकते हो कितना खूबसूरत मौसम है। देख रहे हो मौसम, यहाँ का धूप में भी अलग सा वो मतलब अच्छा वाला है, फीलिंग में होता है ना कि हाँ ठंड वाली जो धूप होती है बिल्कुल वैसा होता है रांची का धूप। बहुत अच्छा लगता है सच में। जो रांची रह गया ना, फिर वो कहीं नहीं, उसको मौसम कहीं पसंद नहीं आएगा उसको, मैं झारखंड में। और कहीं का मुझे पता है क्योंकि मैं हॉस्टल में भी जब रहती थी ना तो बहुत अच्छा मौसम होता था। क्लास जाती थी उस टाइम थोड़ा सा गर्मी लगता था, जैसे हम लोग बाहर आते थे तो एकदम मौसम इतना अच्छा हो जाता था। उस टाइम से मेरे को 2019 में जब मैं रही थी उस टाइम से मुझे था कि रांची बहुत अच्छा लगता है, रांची रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। लेकिन वैसा था नहीं कि पता नहीं शिफ्ट होंगे नहीं होंगे, सब चीज़ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और फाइनली हम लोग सब शिफ्ट हो गए, तो लगता है कि हाँ अच्छा डिसीज़न था हमारा, बहुत अच्छा। चावल दाल के बाद सब्ज़ी बना लूँगी। अब देखो फिर दूध का है, यही मौसम, तुरंत दूध तुरंत छाँव, तुरंत दूध तुरंत छाँव, ऐसा हो रहा है। यहाँ सब्ज़ी कंप्लीट हो ही गया है, आलू सोयाबीन की और चावल दाल मैं बना ली हूँ, दाल को छौंक भी दी हूँ। और इधर मैं काटी हूँ भिंडी, मुझे थोड़ा सा भिंडी का भुजिया। और पुचकू ना बीच बीच में चिल्लाती है बाहर, बीच बीच में उसका क्या होता है फ़ोन बंद हो जाता है। देखो और ये खा रही केक, ये तो यही सब वीडियो देखती है बहुत वीडियो। और यहाँ भिंडी का भुजिया बना लेती हूँ। अभी तो सन्नी सोए ही हैं, बना कर फिर उठाऊँगी मैं, तो वो खा लेंगे। और जिनको भी पता नहीं है सन्नी कौन है, तो मेरे जेठ जी का लड़का, समझ सकते हो। जो नए हैं मेरे
पहले से जो जानते हैं मुझे तो वो तो जानते होंगे, मेरे फैमिली में सबको। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता रही हूँ, सन्नी मेरे चेची का लड़का। फटाफट भिंडी का भुजिया बना के फ्रीज खोली मैं, उसको दिख गया केक, तो खाना है। सूखा ही बना रही हूँ सब्जी ज़्यादा, क्योंकि दाल है तो फिर ग्रेवी का कोई मतलब नहीं बनता। देखो अचानक से लाइट आया, धूप आया, ऐसे ही होता है। देखो डाउन धूप है। हाँ मेरा कट गया, यही होता है। चॉपिंग बोर्ड पे जिस दिन मैं सब्जी नहीं काटूंगी ना, कहीं ना कहीं लग जाएगा। देखो यहाँ लग रही है। ये शादी से पहले इतना हो जाए। शादी के बाद थोड़ा सा स्किन ही निकल गया यहाँ से। इसलिए मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही करती हूँ। हम तो रही मर्जी के मालिक। देखो कितना लग गया यार। लगाएंगे नेल पेंट, सोचे लगा देती हूँ, नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा। यही होता है। मैं चॉपिंग बोर्ड पे अगर खाना नहीं सब्जी नहीं काटूँगा तो मेरा लगना ही लगना। और देख सकते हो कितना ध्यान रखो। नेल पेंट लगाती हूँ। अभी जैसे मैं इसमें लगा के अंदर रखने गई, फिर मेरे को पैर में इससे लगा। मतलब यार क्या बोलूँ, खुद पे गुस्सा आ रहा है। लहर है यार। इसको जैसे सन्नी का प्लेट लगा वैसे इसका प्लेट लगना चाहिए, और हम सारा में एक ही में दे दिए, इसलिए नहीं खा रही ना। पूछो सारा भैया का अलग अलग दी मम्मा। और सॉरी। हाँ देखो गुस्सा। भैया चल जाएगा घर फिर। भैया फिर घर चल जाएगा। थोड़ा सा भैया फिर घर चल जाएगा, रोएगी तो। जा भैया चल जाएगा, जाओ गुस्सा हो गया भैया। नहीं जाएंगे, तुम पहले खाओ। थोड़ा सा दे दिए। तो और चाहिए। मैं ड्रेस चेंज कर ली हूँ, बस नीचे मुझे जाना है और माता रानी का वो कपड़ा वगैरह कुछ आसन ये सब लेना है। सो अभी मुझको सोई है, सन्नी भी है, तो मैं सोच रही हूँ ना उसको छोड़ के जाती हूँ, तुरंत लेकर आ जाऊँगी।
क्योंकि साथ में लेकर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और तो बस मैं कपड़े चेंज की हूँ, कोई मेकअप नहीं, बस जैसे थी वैसे ही जा रही हूँ। बस नीचे ही जाना होता है, ज़्यादा दूर है नहीं। सो अगर उठ गई तो मुझे ले जाना पड़ेगा। बस सन्नी का वेट कर रहे हैं कि वो थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं। सो निकलेंगे और मैं निकल जाऊँगी अकेले ही। जल्दी से लेकर आना है पूजा का सामान। तो ना मम्मा आ रही है। हाँ ओके, ध्यान रखना भैया का, ठीक है? बाय बाय बाय। लगा लो सनी। जाएगी देखो तो धीरे धीरे हैबिट हो जाए कि मैं कहीं जा रही हूँ तो वो रह जाए। तो फिर शाम हो जाएगा तो फिर मैं नहीं पहना पाऊंगी, इसीलिए जा रही हूँ जल्दी जल्दी। अभी मैं आ गई हूँ पूजा के शॉप में और मुझे जो जो सामान लेना था वो तो मिल गया। यहाँ पे पूजा का सारा सामान मिल गया, बस ड्रेस जो भगवान का मुझे कपड़ा लेना था उनका नहीं मिला। आसन वगैरह मैं ले ली थी। उसके बाद मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ और कोई ऑटो लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा सब कुछ मिल जाता है। सो लेकर मैं वापस आराम से आ गई और पुचकू भी नहीं थी। कुछ भी बस कपड़ा नहीं मिला, देखते हैं विद्या में जरा के अगर जाना होगा तो किसका मोड़ जाना पड़ेगा, तो जाकर देखते हैं अगर मिल जाता है तो। दवाई और पूजा का सामान लाई हूँ, नहीं छूना। कुछ बोली थी सन्नी। फिर से हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाय 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 गाइस। हम जा रहे हैं कपड़ा लेने, ये लोग जा रहे हैं अपना मौसी बुआ लोग के पास मिलने। जाओ जाओ बाय। मैं जा रही हूँ। क्या बोल रही हो? तो आगे क्यों बैठेगा भैया? नहीं बैठेगा। उस टाइम लड़की लोग थी ना, इसलिए पीछे नहीं बैठे हैं। अभी कोई इस नहीं टाइम बैठ गए। कोई भीड़ था ना, तो भैया कहाँ बैठता, इसीलिए आगे बैठ गया था। उधर गिर जाएगा ना, आगे नहीं बैठना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? और फिर दोबारा मैं आके फिर भगवान जी लोग का सबका कपड़ा मिल गया। मुझे जो जो चाहिए था वो सारा कुछ यहाँ से ही, मुझे और भी कुछ लेना था वो भी मुझे मिल गया। बहुत इजीली सारा चीज़ अवेलेबल था यहाँ पे और मुझे एक अच्छा शॉप भी मिल गया। नए जगह में ना थोड़ा दिक्कत होता है सब कुछ एक्सप्लोर करना, बट मैं खोज ली थी। अभी मैं घर आई और बाप रे कपड़ा के लिए मैं बहुत दौड़ी, बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा मैं ऑटो से ही आगे चली गई। फिर उसके बाद पुचकू जिद करने लगी मम्मा के साथ जाना है। फिर मैं उसको भेजी, सन्नी के साथ वो गई, बट एकदम थक गई। बट आज था कि मेरे को कपड़ा कैसे भी ढूंढना था माता रानी का, क्योंकि मेरे को तो स्टिच करने कुछ भी नहीं आता कि मैं खुद से भी कुछ बना दूँ या फिर कुछ, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो आज से तो मैं सोची कि करना है तो माता रानी का कपड़ा ज़रूर ले आऊँ। और ऑर्डर मैं की नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुआ। सारा कपड़ा धो दिए थे और था कि मेरे को कपड़ा चेंज करना था। हर कुछ फेस्टिवल होता है तो नया पहनाते हैं हम, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा था कि कैसे भी लाना है, बहुत ढूंढते ढूंढते। और फिर मैंने होता है किसी का साइज़ बड़ा किसी का छोटा, सब अलग अलग मेरे पास जितने भी भगवान जी हैं 4-5 हैं, तो उन सब के लिए मैं कपड़ा अलग अलग साइज़ का लेती हूँ, जिसकी वजह से आसन भी लेना होता है। चाहे 2 रहता है 2-3 रहना, इससे क्या होता है। और कुछ कपड़े मेरे वहाँ बरवाडी में ही छूट गया। इस बार मैं सोची थी लेकर आऊँगी, बट वहीं पे छूट गया, जिसकी वजह से आज था कि नहीं लेना है। तो अभी मैं कपड़ा वगैरह सब लेकर आ गई हूँ और बैठी हूँ। अब पुचकू पता नहीं कब तक आएगी। मेरे को मन कर रहा है एक चाय पीते हैं, चाय पीऊँगी। सब कुछ तो करके ही गई थी, झाड़ू वाड़ू ऑलमोस्ट सारा काम मैं कर ली थी, क्योंकि एक बार गई तो पूजा का सामान, वहाँ कपड़ा नहीं मिला, तो फिर मेरे को दूसरी जगह जाना था। तो पता चला सन्नी जा रहा था, तो मैं सोची उसके साथ ही चले जाते हैं। तो फिर उसके साथ ही गए,
बट आधा दूर में ही वो लोग को मैं छोड़ दी और पुचकू मतलब मैं थोड़ा सा हुआ उसका मन कि मम्मा कहाँ जा रही है। फिर मैं उसको बोली कि दवा लेने जा रही हूँ, तब जाकर थोड़ा फिर उतर गई थी वो, मेरे गोदी आ गई थी। फिर मेरे को लगा कि शायद वो परेशान करे, नहीं ले पाऊँ सारा सामान, तो फिर वो चली गई। फिर और अभी तक आई रही, आई थिंक 8:30 8:45 हो गया है, अभी तक नहीं आई है। देखो कब तक आती है। पर चाय पीती हूँ। मशीन में भी कपड़ा मैं डाली थी, अभी तक निकाल के उसको मैं फैलाई नहीं हूँ। अभी तक कुछ को वापस नहीं आई और लिटरली मैं उसको मिस कर रही हूँ यार। मैं चाय पी, मेरे को बहुत याद आ रहा है कुछ का। बहुत देर से गई है, मतलब सच में लग रहा है कि अब आ जाए। मैं अभी तक कुछ बनाई भी नहीं हूँ, क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ मैगी बना के खा लूँ, पता नहीं सर्दी खाना रख तो वही खा लेंगे। और देखो बैठे बैठे इतना टाइम हो गया, मशीन में बोली मैं कपड़े डाली थी वो भी नहीं फैलाई हूँ मैं। यही होता है मेरे साथ, बैठती हूँ ना तो बैठते बैठे रह जाती हूँ। मशीन में कपड़े डाल रही हूँ बट उसको फैला ही नहीं हूँ यार। पता नहीं साफ हुआ है या नहीं, बस हो गया है। इतना यहाँ प्रॉब्लम फ्लैट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कपड़ा डालना। ओ मम्मा आजकल बहुत चोट लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा, जब मन तब चोट लग जा रहा। तो कोई यार बात करते हुए नहीं कर सकती काम। आज वो यहाँ उंगली में लगा, उसके बाद पैर में लगा, अभी फिर लगा पैर में। ग्रह गोचर चल रहा है लग रहा हमारा। और सच में मेरे को मतलब फास्ट करने का इतना मन था, इतना मन था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर से पक्का माता रानी मैं जैसा सोच रही हूँ बहुत अच्छे से करूँ। और ये वाला घड़ी आप सबको कैसा लगता है? एक दिन मैं कहाँ गई थी, देवड़ी मंदिर, तो आई थिंक वो मैं शायद व्लॉग में नहीं ले पाई थी क्योंकि आई थिंक मैं सूट नहीं कर पाई थी उसी टाइम। कुछ बैड न्यूज़ था, कुछ तो सुन ली थी, तो उसके वजह से मैं नहीं व्लॉग ली थी उस टाइम। और ये वाला घड़ी ना मेरे को ना जैसे हम लोग पार हो रहे थे रोड में मेरे को दिखा और इतना अच्छा था। एक तो गिटार था तो मेरे को मन था कि वो गिटार लो, बट सडनली एक लेडी मतलब गाड़ी रुका, एक लेडी निकली और वो गिटार ही सबसे पहले लेके चली गई। अभी हम लोग मतलब उसका रेट को वो कर रहे थे कि थोड़ा कम कर दीजिए भैया, थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थोड़ा हम लोग स्टोर से लेते तो उतना कम नहीं करवाते, बट जो चीज़ हमें रोड में दिख जाता है ना उस चीज़ को पता नहीं हम लोग हाफ से भी हाफ 1/3 चले जाते हैं। तो ये गाड़ी मेरे को दिखा, बहुत सारा गाड़ी था। गिटार वाला मेरे को सच में पसंद, बट मेरा भाई को तो पसंद नहीं था, बोला यार अच्छा नहीं लग रहा है। बट मेरा था कि गिटार लेते या फिर बेड के आप ऊपर में लगाओ या फिर कहीं भी लगाओ, बहुत सुंदर लगता। तो वो लेडी लेकर चली गई और एक वो घड़ी का दाम बता रहा था, आई थिंक किसी का 2500, किसी का 1800 ऐसे करके। मुझे इतना महंगा तो भाई लेने से रहे हम नहीं लेंगे, क्योंकि रोड पे है, पता नहीं क्या गारंटी है कैसा चलेगा नहीं चलेगा, फिर मान लो वो ख़राब हो गया तो फिर वेस्ट जाएगा। तो फिर मैं सोची चलो दाम देखते तोड़ेंगे, बट वो लेडी आके आई थिंक 2100-2200 में वो गिटार जो था वॉच वो लेकर चली गई। आई थिंक एक और ली, अब तो उसको दे दिया तो वो ऑब्वियस सी बात है वो करने वाला नहीं है, प्राइस को डाउन करेगा नहीं। बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया था घड़ी, 8-10 घड़ी होंगे उसके पास, बट मेरे को था कि नहीं लेना है। लास्टली हम लोग 1600 में मैं बोली कि 2 घड़ी दे दो भैया, क्योंकि एक भाई को भी लेना था एक मेरे को भी लेना, बट वो दे ही नहीं रहा, 800 में देगा ही नहीं। आप जहाँ 2500 बोला है आपको 800 में कोई घड़ी देगा नहीं। बट मैं सोची नहीं भाई लेकर ही आऊँगी कुछ भी हो जाए। फिर बहुत बोली
सुन नहीं रहा। फिर भैया दे दो भैया, अभी तो आप 2500 में उसको आप दे दिए, वो 2 घड़ी लेकर चल गई, इससे मैनेज कर लो। बहुत बोलने के बाद लास्ट ही फिर मेरे भैया 50 रुपये और मैं आपको दे रही हूँ। तो फिर मैं, एक मेरा भाई लिया, एक मैं ली, और फिर उसका जो सर थे वो भी गए थे मंदिर, तो वो बोले विशाल हम भी एक ले लेते हैं। तो फिर उनके लिए फिर हम आई थिंक एक और इससे छोटा था, तो उसका प्राइस आई थिंक 1000 रुपये बोला लास्टली, कि नहीं इससे कम नहीं कर। तो वो उनको लग रहा है कि इनको बड़ा वॉच 800 में दिया और हमको 1000 में देना। मैं लास्ट बोली भैया 600 में दे दो, 600 में दो। फिर वो एक आई थिंक 600 में दिया। ऐसे शॉप में आप जाओगे ना, नॉर्मल वॉच आपको 600 700 800 एकदम जो होता है ना बेसिक वाला, वो सब वॉच मिलता है। बट ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है वॉल में। आपको मैं बैक से दिखा रही हूँ, एक सेकेंड, देखो, है ना, बहुत खूबसूरत है। मैं तो जूम कर रही हूँ, यहाँ से सोफे में बैठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसको दूसरे दीवार साइड सोची थी, बट यहीं पे कांटी लगा हुआ था, तो मैं वहीं हैंग कर दी हूँ। अभी क्या, जब से आया है वैसे ही है। और मुझे बहुत नींद आ रहा है, और सच में देखो कपड़ा पसार रही थी मैं, और आप लोग से बैठकर बात करने लगी, तो मैं कपड़ा पसार के आती हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या खाना है, क्या बनाना है। पहले कपड़े फैला देती हूँ। मैं ब्रेड और दूध खा ली, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। दोपहर में भी इतना चावल खाए थे ना, तो मन नहीं हो रहा था कि फिर से कुछ बनाए, और खुद के लिए तो बिल्कुल नहीं। ऐसे मैं खाना बनाती हूँ स्पेशली पुचकू के लिए, अगर वो रहती है तो थोड़ा सा सोचती हूँ कि एटलीस्ट वो एक रोटी या फिर थोड़ा सा चावल कुछ भी तो खा लेगी, इसलिए मैं थोड़ा बनाती हूँ। और नहीं तो पहले तो शादी जब से पुचकू नहीं हुई थी, तो कभी कभी हस्बैंड नहीं रहते थे, ड्यूटी पे रहते थे, मेरा मन नहीं हुआ तो मैं अपने लिए खाना नहीं बनाती थी, या तो मैगी खा लेती थी, या फिर रात में ब्रेड दूध खा लिया, कुछ भी मेरा चल जाता था। बट जब से पुचकू हुई है, जब से फीड कराना, ये सब स्टार्टिंग से ही, ऐसे छोटी थी जब नहीं भी खाती थी तो मैं 2 रोटी बनाती थी। हस्बैंड बहुत गुस्साते भी थे, ये एटलीस्ट 1 रोटी 2 रोटी कुछ बना के खा लिया करो, बट मन नहीं होता था, फिर भी बनाती थी। कभी कभी स्किप करती थी, पुचकू होने के बाद तो बनाती थी। और पता है मैं फ़ोन की उसको, और वो एकदम आराम से खेल रही है, उसको कोई मतलब नहीं है मम्मा से कि हाँ मेरे को मम्मा पास जाना है। अब लग रहा है कि बच्चा बड़ा हो गया। आज जैसे मैं नीचे गई, पूजा का सामान कुछ कुछ लेना था, तो मैं इसको बोल के गई, और हाँ मम्मा ठीक है जाओ। फिर मैं आई तो 1-2 बार शायद सन्नी से पूछी थी कि मम्मा कब आएगी, मम्मा कब आएगी, बाकी टाइम नहीं खोजी है। और अभी देखो, और इतना जोर का बारिश हो रहा है ना, मैं कभी सोई नहीं हूँ पुचकू के बिना, और आज सच में मेरे को नींद आने वाला नहीं है। खाली खाली अभी पूरा घर में लग रहा है कुछ है ही नहीं, एकदम शांत पड़े हुए हैं। वो जब पुचकू नहीं हुई थी ना, शादी के कुछ साल बाद वाला फीलिंग आ रहा है, एकदम अकेला अकेला, अच्छा नहीं लग रहा है। देखते, और बारिश एकदम तेज वाला है, और कैसे आएगा पता नहीं लेकर सन्नी उसको। सोएगी है ही नहीं वो रात में, मेरे को है पता कि वो अभी बच्चों में खेल रही है, क्योंकि अभी मेरी ननद के पास है वो, तो 3 बच्चे हैं वहाँ पे, तो सबके साथ एकदम मस्त खेल रही है, कोई टेंशन नहीं है उसको। और एकदम बारिश हो रहा है। सो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि उसका वेट करूँगी कब तक आएगी क्या नहीं है। अब कुछ 1-2 बर्तन है वो मैं धोऊँगी, उसके बाद देखते हैं, फ़ोन करूँगी आती है या नहीं आती है, क्योंकि उसका कपड़ा लेकर मैं भेजी नहीं हूँ, डायपर पहनी, और रात में डायपर उसको पहनाते नहीं हैं, तो थोड़ा दिक्कत है। देखो मैं बात करती हूँ थोड़ी देर में, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। आप सब ज़रूर मेरे को बताना कि डेली व्लॉग आप सबको कैसा लगता है। मैं देखती हूँ मेकअप से ज़्यादा आप लोग डेली व्लॉग को प्यार देते हो, तो मतलब व्यूज़ अच्छे जाते हैं, तो मुझे लगता है डेली व्लॉग मैं डालूँ, और कहीं कुछ स्पेशल चीज़ रहता है तो थोड़ा और ज़्यादा जाता है व्यूज़, जो कि अच्छा लगता है। आप सब पसंद करते हो, देखते हो। ऐसा है कि लाइक नहीं आता बट व्यूज़ जाते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो लाइक नहीं करना पसंद करते हैं, बस देखना पसंद करते हैं। तो कोई बात नहीं, मेरा व्यूज़ जाए या फिर लाइक नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, व्यूज़ जाना चाहिए। सो आप सबको अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग तो ज़रूर
कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और अच्छे मैं मेकअप वीडियो कभी कभी अपलोड करूँगी। थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ, अकेले हूँ, सिंगल रहना, पुचकू को अकेले सब कुछ देखना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि हस्बैंड आते हैं और ऐसा हो जाता है वो टाइम स्पेंड करते रहते हैं, फिर उनको जब भागम दौड़ थोड़ा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। और जैसे ही नवरात्रा ख़त्म होगा, पुचकू स्कूल जाने वाली है, तो वो भी एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पुचकू को रोज़ ले जाना, ले आना, ये सारा चीज़ ध्यान रखना होगा। तो अभी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है मेरा व्लॉगिंग करना, तो आप सब ज़रूर मेरे को बताना आप सबको कैसा लगता है। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय, गुड नाइट।